खिलाड़ियों की बात आपने कर दी, मेरे जहन में एक चीज़ आ गई कि ये कोचेस के हवाले से ही इमरान खान साहब ने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60,000 से ज़्यादा बॉल्स किए हैं। कितने? 60,000 से ज़्यादा बॉल्स। और सरफराज नवाज साहब ने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उनकी मेरा ख्याल 1300-1400 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास। क्या बात है। सरफराज साहब की या 1200 हैं। सरफराज नवाज साहब ने लगभग मेरा ख्याल है 56,000 या 59,000 बॉल किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कितने? 56,000 या 59,000। कुछ सोचें। अब्दुल कादिर साहब के 49,000 बॉल्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 49,000 बॉल्स। इसी तरीके से लगभग वसीम अकरम साहब के भी 45 या 50,000 के दरमियान में हैं फर्स्ट क्लास बॉल्स हैं। तो ये क्या बताते हैं आपको? क्या ये किसी कोच ने किए हैं? हाँ। उन्होंने उनके अंदर एबिलिटी थी, उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट खेला, तवील अरसे तक खेला। उसमें जब वो, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई चीज आपको सिखा सकती है वो मैच ही सिखा सकता है। मैच ही सिखा सकता है आपको मैच सबसे बड़ा आपका कोच है। अगर आप मैच ही नहीं खेलेंगे, अगर आप 4 ओवर्स ही खेलेंगे तो आप 10 ओवर्स के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल कि जब आपने वो कंप्यूटर खोला ही नहीं है जिसका एक मखसूस टाइम है कि 15 मिनट के बाद इसको शट डाउन नहीं करने को ऑटो पे बंद हो जाना है। ड्राइविंग की एग्जांपल ले लें। हाँ आप ड्राइविंग सेंटर्स ज्वाइन कर लें, आप हजारों ज्वाइन करें, जब तक आप गाड़ी खुद चलाएंगे नहीं कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। तो अब और जब तक वो आपके साथ बैठा रहेगा आपका जो है सिखाने वाला तो आप तो उसके शेल्टर में रहेंगे। तो खेल तो इसका नाम नहीं है। खेल तो आपने ग्राउंड के अंदर जाना है। जितना आप अंदर रहेंगे, ये हजारों बॉल्स जो हैं, अब मेरा ख्याल है किसी दिन देखता हूँ कि जिमी एंडरसन के पता नहीं कितने बॉल होंगे, क्योंकि वो 250 तो उसके इंटरनेशनल मैच हैं। और ये इनके 300-300 400 300 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं पाकिस्तान के, जिन खिलाड़ियों को मैंने 70,000 बॉल तो मुश्ताक अहमद ने किए हुए हैं। क्या बात है, क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कितने? देखिए 70,000। देखिए ये मालूम होता है इससे कि कितना टाइम उन्होंने एग्जैक्टली ग्राउंड में इन्वेस्ट किया है। तो उसके बाद आज उनके नाम बने। ऐसा नहीं है कि आपने 2-2 साल फर्स्ट क्लास में लगाया और उसके बाद बस आपको ये इंतजार है कि हमें इंटरनेशनल टीम में ले लिया जाए। शादाब की हमने दोपहर में भी बात की। शादाब साहब के सिर्फ 3,000 या उससे कुछ ज़्यादा फर्स्ट क्लास बॉल्स हैं और वो पाकिस्तान के लिए लगभग 180 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। और फिर आप कहेंगे ये कोचेज़ क्या कराना है? कोचेज़ ने, जब आप प्रोसेस से हट जाएंगे, जब आप उस पाथवे से हट जाएंगे, जब आप उस रास्ते से ही हट जाएंगे जो कामयाबी के लिए, देर पा कामयाबी के लिए जो बुनियाद है, तो फिर आप जो मर्जी करते रहें। पावर रेटिंग कोच, अब ये इसका कोचेस से शुरू हो जाएगी बात। पावर रेटिंग का अलग कोच, फील्डिंग बाएं हाथ से खेलने वाले का अलग, दाएं हाथ से खेलने वाले का अलग, ठीक है। अपना सिंगल्स डबल्स करने सिखाने वाला अलग कोच, ठीक है जी। पावर हिटिंग सिखाने वाला अलग कोच, शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए अलग कोच रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की अभी तक बैट्समैन उसको खेल। मिडिल ऑर्डर के लिए अलग, राइट आर्म लेग स्पिनर को जिसने खेलना है सिखाना है वो अलग। जो उस राइट आर्म लेग स्पिनर में से जिसको गुगली आती है वो अलग रखेंगे। ये गुगली जो है रिवर्स स्विंग के लिए अलग। सो ये उसकी चीज़ें हैं। मतलब आप जितना मर्जी इसको बढ़ाते जाएं, मतलब 11 खिलाड़ी होंगे और 15 कोच होंगे तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही ये सारी वो मरहूम डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे। 70s में जब एच कारदार मरहूम चेयरमैन थे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उसके वो सेक्रेटरी भी रहे, फेडरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। मैंने एक मरतबा उनसे पूछा, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ये क्या माजरा है? गोरों ने अपने बंदों को इंगेज करने के लिए रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये भी कोच लगा दो, ये भी कोच लगा दो, ये भी कोच। कितनी तो ये मतलब आप देखें कि क्या कहाँ से आ रही हैं। तो ये एक पहलू उसका ये भी है। अच्छा, और हम भी आगे से उनको यहाँ पर मसरूफ कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप देखें ना, जैसे अरशद नदीम साहब हैं, किसी गैर मुल्की कोच के बगैर ही यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता ना। बिल्कुल उसमें हाँ। तो अब लोग कह रहे हैं जी इसको ना गैर मुल्की कोच से ट्रेनिंग करें, ताकि वो जो कर रहे हैं वो उससे भी जाएं। बंदा पूछे जी उसने गैर मुल्की कोच के बगैर जीत लिया ना, जीत लिया। तो अब तो गैर मुल्की कोच को अरशद नदीम से आगे पूछना चाहिए कि भाईजान आप बताएं आप ऐसा क्या किया, लस्सी पी के कैसे जीत गए। अच्छा खैर हाफिज साहब, क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम है और मैं चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करना चाहती हूँ। मैंने शुरू में भी इसका जिक्र किया और यकीनन आप समझ गए होंगे कि जब ज़िंदगी तो सबकी एक जैसी है, भाई सिक्योरिटी भी सबकी एक जैसी है, तो फिर कोई रह नहीं जाता जवाब आपके पास कि अब आप कहें कि नहीं अब नहीं। बॉर्डर के थ्रू आए हैं, उन्होंने खेल अपना पेश किया, अच्छा एक सारा इनिशिएटिव रहा इतने अरसे बाद। मतलब पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का एक मौका पेश आया। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रीज़न रह जाती है कि इंडिया ना आए? देखिए बात यह है कि MMA जो है उसके मैचेस हुए और भारतीय खिलाड़ी आए, इससे बड़े पैमाने पर डेविस कप होता है। उसके लिए भी इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी। फिर 2023 के वर्ल्ड कप
से पहले मेरा ख्याल है जब जो कि इंडिया में खेला गया था या उस दौरान या उससे पहले या कुछ बाद इंडिया की ब्रिज टीम भी पाकिस्तान आई थी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक आईसीसी की उस चैंपियंस ट्रॉफी का जो कि आइंदा बरस जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, इसके बारे में देखिए जब MMA हो रहा है तो उसके आई बॉल्स और हैं, जब क्रिकेट मैच होगा उसके आई बॉल्स और हैं। तो ये ऑप्टिक्स की गेम है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसका फ़ैसला आप देखें ये नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि BCCI ने तो वाज़े तौर पर ये कहा हुआ है मेरे ख्याल से, हमेशा उनका मौक़िफ़ ये रहेगा हुकूमत के। अब देखना ये है कि हुकूमत उस बारे में क्या फ़ैसला करती है उनकी। लेकिन अभी ठीक है, अपने सिक्योरिटी अमला भेजें यहाँ पर, सारी चेकिंग करवाएं, चेक एंड बैलेंस कराएं। और देखिए उसमें पाकिस्तान के पास भी किसी चीज़ की उस मामले में कमी नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया समेत 7 टीमों ने पाकिस्तान आना ना, तो अगर पाकिस्तान उन 6 टीमों की हिफाजत के लिए बंदोबस्त कर सकता है तो पाकिस्तान 7वीं टीम के लिए भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। सो ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर इन्हिसार इसका कि अभी क्या हालात हैं पाकिस्तान में, 2 महीने के बाद पाकिस्तान में हालात अक्टूबर नवंबर में क्या होते हैं, और 2 महीने के बाद क्या BCCI की सोच बदलती है या नहीं बदलती है, और क्या जब फरवरी 2025 आता है जब पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस जो कि शेड्यूल हैं तयशुदा हैं उस वक्त इस मामले में क्या होता है। तो इस बारे में अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये हवाले ज़रूर हैं कि आप डेविस कप आ गई, आपकी MMA की टीम आपकी आ गई, आपकी ब्रिज टीम आ गई, आपके और भी अगर कुछ इस हवाले से एक्टिविटी होती है तो लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर आते हैं भारत से बहुत सारे लोग, अपने जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, लोग यात्रा के लिए आते हैं पाकिस्तान में, बड़ी तादाद में आते हैं। तो वो भी तो आते ही हैं, वो भी इंडिया से आते हैं। सो ये देखना ये है कि जब वक्त आगे बढ़ेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के एतबार से उस वक्त हालात क्या होते हैं। और देखिए बिला वजह आपको इतना शोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पहलू आपको समझ आ रहा है, खेल है, वो खेल तक की मतलब हदूद में है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ सोचा जा सकता है। खैर टाइम विल डिसाइड बेटर। और इसी के साथ हाफिज़ अच्छा, वसीम अकरम साहब ने हाथ जोड़े हैं मशवरे देने वालों के लिए। जाते जाते ये उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वायरल है ना, वायरल इसने भी लोगों को बहुत वायरल वाले वायरस ने तंग किया हुआ। तो वो बुनियादी तो देखिए वसीम अकरम साहब का जैसे हमने जिक्र किया, उन्होंने पता नहीं 50,000 बॉल किए हैं, पता नहीं कितने 45 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कल मैंने देख स्टैट्स, तो उन्होंने कहा यार ना मशवरे दिए, इतने मशवरे न दिए। लोग असल में ना लोगों को बहुत बुरा भला कहने की आदत हो गई है, किसी की बात सुनते नहीं हैं और शायद उतनी समझ बूझ नहीं है लोगों में जितनी होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं उतनी, तहम्मुल मिजाजी नहीं है। वो कहते हैं एक मैच में एक अगर ये नाकाम हुआ है उसको निकालें, उसको डालें, उसको निकालें, उसको डालें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप कम अज़ कम इसके इस्तेमाल के जो तरीक़ाकार हैं उसको भी आपको जांचें परखें। और ये हर वक्त जो है लाजिम नहीं है कि हर वक्त आपने बात ही करनी है, और लाजिम नहीं है कि हर वक्त कुछ गलती हो रहा होगा। और अगर आप किसी का तनकीदी जायज़ा भी लेना चाहते हैं ना, उसके लिए भी आपका एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपको असल में पता ही ना हो कि बोर्ड बनता कैसे है, मतलब क्रिकेट बोर्ड किस बुनियाद पर खड़ा बैट ना पकड़ा हो कभी आपने, तो आप कहें जी ओ जी नहीं मैं ऐसे कर दूं तो मैं ऐसे कर दूं। देखिए बाबर आजम पर तनकीद होती है ना, उसकी कप्तानी, उसकी बैटिंग पर लोग एतराज़ करते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कब मैंने उसकी बैटिंग के ऊपर बात की हो। वो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट नहीं, आपने परफॉर्मेंस पर बात नहीं की, कप्तानी फैसले, कप्तानी फैसले। तो लोगों को ये जरूर अगर एक चीज़ है ज़रूर, एक चीज़ ज़रूर है कि बाबर आजम को वेरिएशंस की ज़रूरत है, क्योंकि बाबर आजम कहीं ना कहीं स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं। वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में वो जिस सेम ही अंदाज में आउट हुए हैं, वो एक अलग पहलू है। उसका असर ये भी हो सकता है कि शायद कैप्टेंसी का प्रेशर इतना है कि वो उस पर काम नहीं कर पा रहे, मगर इट डजंट मीन कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड बैट्समैन। आज भी पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपके पास एक मिसाल वही आती है कि अगर आपने किसी को बैट्समैन बनाना है, देखिए आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं, आप के लिए रास्ता बंद नहीं होता है। अगर आप सीखते चले जाते हैं, आप महारत हासिल करते रहते हैं, तो इस सीरीज़ में जो श्रीलंका और इंडिया की हुई है स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो इंडिया का भी कोई बैटर कंफर्टेबल नहीं हुआ। होती हैं चीज़ें, लेकिन आपको कम अज़ कम लोगों के बारे में ये जो हर वक्त बुरा भला कहना है ना, ठीक है, कुछ लोगों की ड्यूटी होती है कि उन्होंने कहना होता है, लेकिन सब ने नहीं कहना होता। बुरा भला कहने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आप किसी के कहने पे ना कहें, ठीक है। और लोगों को 20-20, 25-25, 30-30 साल जो गुजर गया था आगे बढ़ने के लिए बात करनी है ना,
तो बेहतर बात करें, अच्छी बात करें, वरना खामोश रहें। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है। इसी के साथ हम एंडिंग की तरफ जाते हैं साहब, और मुझे इजाजत दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।